हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब भक्त हमारे लड्डू गोपाल जी और हमारी श्री जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी दिल दहला देने वाली सत्य, एक माँ की ऐसी दिल से निकली हुई पुकार की ये लीला कथा सुनाऊँगी, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। दोस्तों, आजकल हम सब जो हमारी आजकल की जनरेशन्स हैं, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत कर रही हैं। लड़की हो या लड़का हो, हर कोई आए दिन ये सुनने को मिलता है कि किसी ने भगवान श्री कृष्ण से ब्याह रचा लिया। कोई लड्डू गोपाल जी के विरह भक्ति में इतना बह गया कि उसने अपनी गृहस्थी छोड़ दी। मतलब आए दिन हर न कुछ ऐसी लीलाएँ हम सुनते ही रहते हैं लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई। लेकिन दोस्तों, आज की ये जो लीला कथा है ना, ये बड़ी ही हैरान करने वाली है। तो चलिए जानते हैं आज की ये हम लीला कथा। दोस्तों, ये लीला कथा मुझे भेजी है आचार्य सुमन आचार्य जी ने। वो कहती हैं कि सुमन जी एक प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं, तो उन्होंने बताया कि दीदी मैं प्राइमरी टीचर स्कूल में पढ़ाती हूँ बच्चों को और मेरी कोई संतान नहीं थी। जब मेरी नई-नई शादी हुई थी, तब मैं शादी के कई सालों तक अपने बच्चे होने के लिए बहुत मिन्नतें करती, बहुत परेशान रहती थी। तभी मुझे कहीं से ये पता चला कि हम गोपाल जी की पूजा करें, लड्डू गोपाल जी की, तो हम उनसे जो माँगो वो मिल जाता है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ गुरु महाराज जी आए हुए थे, तो गुरु महाराज जी ने हमें कहा कि जो कृष्ण भगवान जी माखन खाते हो वैसी फ़ोटो की आप पूजा करिए और लड्डू गोपाल जी लाइए, उनकी सेवा पूजा हर रोज़ करेंगी, तो भगवान आपके घर में ज़रूर आएँगे। तो मतलब ये तो हो गई सारी चीज़ें, हाँ। तो तो सुमन जी कहती हैं कि दीदी मैंने सबके कहे अनुसार जो जिसने जैसा-जैसा कहा, मैंने उन्हीं के अनुसार कहे हुए मैं भगवान की सेवा करने लगी, मैं भगवान की पूजा करने लगी। फिर काफ़ी समय तक तो मैं भगवान जो श्री कृष्ण होते हैं, उनकी माखन खाते हुए तस्वीर की मैंने काफ़ी दिनों तक पूजा करी। तो क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर लड्डू गोपाल जी नहीं थे, तो गुरुजी ने बताया था कि अभी वैसे ही कर लें, जब कभी अगर लड्डू गोपाल जी लाना तो उनकी सेवा वैसे करते रहना। तो इस वजह से मैंने उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। उसके बाद दोस्तों उन्होंने ये बताया कि हमने बहुत मतलब एक कह लीजिए कि मैंने एक बच्चा पाने के लिए मैंने एक साधना करी है। बिल्कुल ऐसी तपस्या, ऐसी साधना जो मैं शायद भूल ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा बहुत ही कठिन और बहुत ही कठिन तपस्या के बाद मुझे एक बेटी मिली है, बेटी का जन्म हुआ मेरे घर में। जो मेरे हस्बैंड तो सोचते थे कि मतलब चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो हमारे घर में एक कुल में आ जाए कि हाँ, तुम्हें कोई ये ना कहे कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकती या बहुत सारी ऐसी औरतें थीं, जो बाँझ भी कभी-कभी कह देती थी। तो वो कहते थे कि चाहे कोई भी हो औलाद तो हमारी ही होगी, चाहे लड़की हो या लड़का, हम कोई फ़र्क और कोई भेदभाव नहीं करेंगे। दोस्तों उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी इतने साल के बाद हमें लड़की पैदा हुई और जब लड़की पैदा हुई तो मैं मतलब अपने बच्चे को पालने में मतलब इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी, इतनी खुश खुश तो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मैं बिज़ी इतना ज़्यादा हो गई थी कि मैं काम करती थी, जहाँ मैं जाती थी, प्राइमरी टीचर थी मैं, तो मैंने वहाँ पे जाना छोड़ दिया। मैंने वहाँ पर मतलब जो कि हमारी सरकारी नौकरी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर जाना छोड़ दिया। मैंने बंद कर दिया जाना क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी को निमोनिया हो गया था, तो मैं बिल्कुल भी वहाँ से मतलब अपनी सिर्फ़ बेटी से ही जुड़ गई थी और हर मतलब पूरी चीज़ों से मैंने अपना रुख मोड़ लिया था। उन्होंने कहा कि बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने फिर अब मेरी बेटी ठीक हुई, वो 3 साल की थी, तभी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। उसके बाद वो कहती हैं कि धीरे-धीरे मेरी बेटी 8 साल की हो गई। जब वो 8 साल की हो गई तो मैंने 8 साल तक उसे स्कूल नहीं भेजा था, वो बड़ी हो गई थी, वो बोलने लगी थी। मतलब मुझे अपनी बेटी से इतना लगाव हो गया था। उसके बाद वो कहती हैं कि उसके बाद मुझे दूसरी संतान कभी हुई ही नहीं। हम लोगों ने बहुत ही कोशिश करी लेकिन हमें दूसरी संतान नहीं हुई। तो बेटी को ही वो अपना सब कुछ मानते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ हर रोज़ रहती थी, खेलती थी। मैंने कहा कि मैं खुद टीचर हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ा लूँगी, मुझे स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तभी उनके हस्बैंड कहते हैं कि
ठीक है स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब बच्ची बड़ी हो गई है और तुम्हें स्कूल भेजना होगा। तो वो कहती है कि फिर मैंने 8 साल की उम्र में अपनी बेटी का नाम लिखवाया, क्योंकि मैं घर में उसे बहुत पढ़ाती थी, लेकिन मैं स्कूल नहीं भेजती थी। तो फिर मैंने उसको स्कूल भेजना शुरू किया। वो कहती है स्कूल भेजा मैंने, धीरे-धीरे वो पढ़ कर के वो +2 में चली गई, यानी कि 12वीं की उसने जब पढ़ाई का वो जब उसने रिज़ल्ट मेरे आगे लाकर मुझे दिखाया, तो मैं खुशी से फूले नहीं समाई, क्योंकि उसने, मेरी बेटी ने उस समय पूरा ज़िला टॉप किया हुआ था। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद मैं अपनी बेटी से दूर नहीं जाना चाहती थी, तो मैंने ये सोच लिया था कि जब मेरी बेटी की शादी होगी, तो मैं घर जमाई रखूँगी, मैं अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजूँगी। मतलब मैं अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी। उसके बाद वो कहती है कि दीदी इस इन्हीं बीच मैं अपने ठाकुर जी की सेवा भी निरंतर करती थी। मेरी ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं आई थी, क्योंकि पहली बार मुझे किसी ने ये कहा था कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करो तो तुम्हारे घर में संतान होगी, और सच में ये बात सही हुई थी। और तभी मैंने सोचा था कि मुझे चाहे किसी जो मज़ार होती है, अगर मुझे वहाँ से, अगर मेरी बेटी वहाँ की दुआ माँगने से, अगर मेरी बेटी वहाँ से अगर मुझे मिली, तो मैं वहाँ पर हमेशा माथा टेकूँगी। और जो कि मुझे वहाँ से तो कुछ वो नहीं मिला, लेकिन हाँ, मेरे कन्हैया जी की वजह से मुझे ये चीज़ मिली। इस वजह से मैंने उनको कभी छोड़ा ही नहीं। मैंने अपनी बेटी को भी अच्छे से पूजा-पाठ वग़ैरह सब कुछ मैंने सिखा दिया। उसके बाद वो कहती हैं कि जब मैंने सब कुछ अपनी बेटी को भी अच्छे से सिखा दिया, जब मेरी बेटी 12वीं पास कर लिया उसने, तो उसने मुझसे कहा कि मम्मी मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है बाहर पढ़ने जाना, लेकिन मैं तुम्हें बाहर नहीं भेजूँगी, अगर जब तुम्हें चलना ही है तो हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद उसके मम्मी-पापा सारे लोग उनके साथ शिफ्ट हो जाते हैं एक पीजी में। जो कि पीजी में मम्मी-पापा का रहना थोड़ा-सा मुश्किल था, लेकिन उन लोगों ने किसी तरह से अपना मैनेजमेंट कर लिया उस चीज़ का। तो उन लोगों ने एक साथ वो रहने लगे। बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब अच्छा था, वो पढ़ाई करने के लिए जाती थी, कोचिंग वगैरह करती थी, क्लासेस करती थी, तो शायद पीसीएस की तैयारी करती थी। तो यही सब वो करने लगी थी। उसके बाद कुछ समय के बाद वो वहाँ पर पढ़ाई करती थी, तो वो निरंतर वहाँ पर, वो कहती हैं सुमन जी कि मैं लड्डू गोपाल जी की भी सेवा हमेशा वहाँ किया करती थी। तो वो लड्डू गोपाल जी की जब सेवा करती थी, तो इसी दौरान वो जब कभी-कभी उन्हें पीरियड्स वग़ैरह हो जाते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को भी सिखा दिया था। तो उनकी बेटी भी किया करती थी, तो उनकी बेटी का नाम सोना था। तो वो कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को, सोना को भी ये चीज़ सिखा दिया था कि वो भी पूजा-पाठ करे, तो इसीलिए वो भी नियम से करती थी। लेकिन जब वो यहाँ पर पूजा करने लगी, तभी वो पूजा मतलब जब पीरियड्स वग़ैरह मेरे आए थे, तब तो उसने 5 दिन लगातार पूजा किया। उसके बाद भी उसने कहा कि मम्मी मैं पूजा करूँगी। फिर वो उसने भी पूजा करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि मेरी बेटी है, भगवान जी से लगाव है, तो अच्छी बात है, भगवान से लगाव होना किसे नहीं पसंद है। वो खुश थीं, वो हर पूरी पूजा-पाठ का जो भी भार था उनके ऊपर, वो सब लड्डू गोपाल जी का, पूजा का जितना भी सेवा का काम था, सब उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी बेटी अब हमेशा पूजा करती, हमेशा वो भागवत कथाएँ सुनती। मुझे बहुत अच्छा लगता कि चलो मेरी बेटी कम से कम भक्ति में तो जा रही है, क्योंकि उनके पापा तो हमेशा कहते थे कि ये तुम इतनी भक्ति करती हो, मेरी बेटी ऐसी नहीं होगी। तब भी मैंने उनसे कहा कि देखा आपने, मेरी बेटी कैसे भक्ति कर रही है, कितनी भगवान की सेवा कर रही है। वो भी खुश होते थे कि चलो ठीक है। उसके बाद ये भक्ति करना उसका निरंतर दिन पर दिन बढ़ता गया। वो दिन-रात भक्ति करती, दिन-रात भगवान में लीन रहती। वो किताबों को छोड़कर भगवत गीता पढ़ने लगी थी। वो पुराणों को, जब हम उसे पैसे देते कोचिंग की फ़ीस भरने के, तो वो कोचिंग जाना उसने बंद कर दिया था। उसने उसी पैसों से वो लेकर के आ गई बहुत सारे पुराण, जो बहुत पुराने-पुराने होते हैं, सारे पुराण लाकर वो दिन भर वही पढ़ती थी। जब हम लोग उससे कहते थे कि क्या तुम्हारा यही ज़िंदगी है? तभी वो कहती थी कि माँ मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल भी नहीं भाता। उसके बाद जब उसका ये रवैया देखा, तो उनके माता-पिता जो भी थे उन्होंने पीजी छोड़ दिया, और वो अपने जहाँ पर रहती थी, उनका जो घर था, वो घर पे आ गई। घर पे आने के बाद भी उनका वही चलता रहा। तभी वो अपने ठाकुर जी से कहती हैं कि हे कान्हा जी, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? उसके बाद उन्होंने जब इस तरह की बातें कहीं, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो दुखी मन से लड्डू गोपाल जी से कह रही थी। तभी वो कहती है, कन्हैया क्या मेरी बेटी भी आपकी ऐसे ही सेवा करने वाली निकलेगी? ये तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी पढ़ाई में मन नहीं लगा रही है, आगे उसका भविष्य क्या होगा? मतलब वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही लड्डू गोपाल जी से कहती जा रही थी और रोती जा रही थी। उसके बाद
वो लड्डू गोपाल जी से बात कर रही थी, रो रही थी, तभी उनकी बेटी उन्हें देखती है और कहती है कि माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप कन्हैया के सामने क्यों रो रही हैं? तभी वो कहती है कि वो सब सुन रहे हैं और वो गुस्सा भी हो रहे हैं कि क्यों रो रही हो? क्या भक्ति करने से लोग पागल बन जाते हैं? तभी वो कहती है, बेटा भक्ति करने से पागल नहीं बनते, लेकिन हम सोसाइटी में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे? हमें क्या समझेंगे कि इनकी एक ठो बेटी है, वो भी इस तरह की है, वो पूजा पाठ करने वाली निकल रही है। बेटा तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, मैं तुम्हें यूएस भेजूँगी पढ़ने के लिए। तुम क्यों नहीं मेरी बात सुन रही हो? तभी वो कहती है कि नहीं माँ, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। मेरा मन अब भक्ति में लगता है, सेवा में लगता है। तो उसने फिर धीरे-धीरे सेवा करना शुरू कर दिया, यानी कि वो माँ से अपने घर में पैसे लेती और वो अनाथ आश्रम जाती है और वहाँ बच्चों को बहुत सारी चीज़ें वो खरीद कर देने लगी। तभी उनकी माँ को ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं था कि उन्हें बुरा लगता था। सुमन जी कहती हैं, मुझे बुरा किसी चीज़ के बारे में नहीं लगता था। मुझे बस ये लगता था कि मेरी बेटी मतलब उस जगह पर ना पहुँच जाए जहाँ मैं उसे नहीं जाने देना चाहती। उसके बाद वो इसी तरह रहती। कुछ समय के बाद उसने अपने वस्त्र को भी दूसरी तरह से पहनना शुरू कर दिया, मतलब वो एक साड़ी में आ गई। साड़ी उसने पहनना शुरू कर दिया। साड़ी के बाद उसने फिर तिलक लगाना शुरू कर दिया। तिलक के साथ-साथ उसने तुलसी की माला भी धारण कर ली और उसके बाद वो एक दिन पूरा दिन घर नहीं आई। घर आने के बाद शाम को जब मैंने उसके हाथ में देखा, तो उसने एक झोली माला ले रखी थी। मैंने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं गुरु दीक्षा लेकर आ रही हूँ माँ। गुरु दीक्षा सत्संग में जो मन, मतलब जो मन अच्छा लगता है ना, जितनी खुशी, जितनी शांति मिलती है ना, मतलब वो कहीं नहीं मिलती। उसके बाद उनकी माँ उसी समय वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा कि तू इतनी बड़ी चीज़ें ये सब कर रही है, क्यों कर रही है? तभी उनकी बेटी उनको कहती है कि माँ, आप मेरी माँ नहीं हो, आप मेरे पिता नहीं हो, आप दोनों तो मरकर चले जाओगे। उसके बाद मेरा कौन सहारा बनेगा? मेरा सहारा तो सिर्फ़ मेरे ठाकुर जी हैं, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएँगे। इसीलिए वो ही मेरे माँ और पिता हैं, मेरा और इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप लोग मेरे तो इस जन्म में माँ हो, लेकिन हज़ारों वर्षों से जिनकी मैं बेटी हूँ, जिनकी मैं छाया तले रह रही हूँ, वो तो हमारे कन्हैया ही हैं ना, वो तो हमारी माता ही हैं। तो आप हमारे माँ-पिता नहीं हो, आप सिर्फ़ इस जन्म में मेरे माँ-पिता हो। मुझे माँ एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकती हैं। इसीलिए आप इन सब चीज़ों को छोड़कर आप भी भगवान में लीन हो जाइए। उसके बाद वो इस तरह की बातें करती, उनकी माँ बहुत रोती हैं। उसके बाद उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं दिखाने के लिए। हर जगह से कोशिश से हार जाती हैं, तभी वो पंडित जी के पास आती हैं, जो उनके गुरुजी ने उनको कहा था पूजा के लिए। तभी उनके गुरुजी ने कहा था कि बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इसको पढ़ो, भगवान की सेवा करो, भगवान इसी वजह से तुम्हें देंगे। लेकिन तुम्हें तो ये खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी एक ऐसी मतलब धर्म कर्म को करने वाली है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पेट से इतनी ही अच्छी संतान हुई है और तुम इस चीज़ के लिए दुखी हो रही हो। तभी वो कहती हैं कि नहीं गुरुजी, बात दुखी की नहीं है, मेरी तो एक ही बेटी है, वो भी साधु संत बन जाएगी। मैंने तो क्या-क्या नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि मेरी बेटी को मैं पढ़ाने के लिए विदेश भेजूँगी। फिर मैं अपनी बेटी की बहुत अच्छे से शादी करूँगी। शादी के बाद मेरी बेटी मेरे घर में रहेगी और हम सब मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी जिएँगे। हम घूमने जाया करेंगे। हमारी बेटी के बच्चे होंगे, हम उनके बच्चों को नाम, उनका ये घर, जितनी भी हमारी ज़मीन जायदाद है, हम सब कुछ उनके नाम कर देंगे। हमने तो ये सोचा था और ये सब क्या हो गया हमारे साथ? मतलब वो इतना कह कर के फूट-फूट कर खूब रोने लगती हैं। उसके बाद सुमन जी कहती हैं कि गुरुजी ने मुझे कहा कि बस शांति रखो, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं वहाँ से चली आई। उसके बाद कुछ समय के बाद मुझे मेरी बेटी ने कहा कि माँ, मैं वृंदावन जा रही हूँ और मेरी बेटी वृंदावन में एक आश्रम में चली गई। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत रोका उसे, बहुत रोका, लेकिन मेरी बेटी वहाँ से नहीं गई। मतलब वो कहती है कि माँ, मुझे सत्संग में, मुझे भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था है, मैं बहुत ज़्यादा भगवान से प्यार करती हूँ और मैं ये सब दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे ये टीवी देखना, मुझे मोबाइल चलाना, मुझे ये सब चीज़ देखना अच्छा नहीं लगता। मुझे बस भगवान से प्रेम है। इतना कह कर के वो वृंदावन के एक आश्रम में चली जाती हैं। उसके बाद वो दोबारा लौट कर नहीं आती हैं। वो कहती हैं कि मैं कभी-कभी उससे मिलने जाती हूँ। सुमन जी कहती हैं कि मैं कभी-कभी उससे मिलने जाती हूँ, लेकिन वो कहती है कि माँ, मुझे अब बार-बार यहाँ आकर मोह-माया में मत फँसाओ। मैं मोह-माया में नहीं आने वाली। बस अब मैं यहाँ से हमेशा-हमेशा के लिए दूर जा चुकी हूँ, तो अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। वो कहती हैं सुमन जी कि मैंने अपनी बेटी को लाख लाने की कोशिश करी। मेरे पूरे परिवार वाले, जो भी हमारे रिश्तेदार थे, वो सारे लोग गए उसको बुलाने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आई।
बस वो यही कहती है कि मैं हमेशा यहीं रहूँगी, मैं अपने भगवान के धाम में ही रहूँगी और वो दोबारा नहीं आई। उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी ये सब चीज़ों को देख कर के ना मेरे मन से एक भावना उठी कि भगवान की पूजा हमने क्यों की? क्यों किया हमने भगवान की पूजा? क्या इसी दिन के लिए किया था? क्या इसी दिन के लिए औलाद पाई थी? कि एक दिन मेरी औलाद छोड़कर हमेशा-हमेशा के लिए भगवान के पास चली जाए। जब भगवान को यही करना था, लड्डू गोपाल जी को अपने पास ही अपने संग ही रखना था, तो क्यों उन्होंने मुझे बेटी दी? क्यों उन्होंने दिया? आजीवन मुझे बिना बच्चे के ही रखते, ताकि मेरे अंदर संतोष तो होता कि हाँ, मुझे कोई औलाद नहीं है। आज औलाद को पाल-पोस कर इतना बड़ा करने के बाद कोई अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे भेज सकता है? उन्होंने जब ये सब बातें कहीं तो मेरा भी दिल एक बार के लिए पिघल गया। मतलब एक माँ होने के नाते उनके अंदर कितनी पीड़ा थी। उन्होंने कहा कि मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर से हटा दिया। मैं बिल्कुल अब क्या बताऊँ कि मैं क्या हो गई हूँ। वो कहती हैं कि बस अब मैं भगवान जैसी नाम की चीज़ों से मुझे पता नहीं क्यों चिढ़ होने लगी है कि भगवान क्या है? कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस एक भरमाने की चीज़ है। बच्चों को जो आजकल के युवा हैं उनको भ्रम में डालते हैं भगवान। जब उन्होंने मुझे ऐसी बात कही तो मैंने कहा गलत आप कह रही हैं, भगवान भरमाते नहीं हैं। कुछ-कुछ हम देखिए हमारे जो हम जीवन जी रहे हैं ना, उस जीवन में सब तो ऐसे नहीं है ना कि सब वृंदावन धाम चले जाएँ, सब भक्ति करें, सब सत्संग करें, ऐसे नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें आत्मा की मतलब आत्मज्ञान मिल जाता है, तो वही बच्चे आगे चल कर के भगवान के समीप पहुँच जाते हैं बस। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपकी बेटी ऐसे में है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कि आपकी बेटी है। लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, आज भी मैं रोती हूँ अपनी बेटी के लिए। और अगर आपकी ये कहानी मतलब वो बहुत भगवान से बहुत उसको प्रिय है, वो कहती है कि दीदी अगर ये कहानी उस तक पहुँचती है मेरी बेटी के तक, तो आप उससे ज़रूर ये कह दीजिएगा कि वो घर लौटा, उसके बिना उसकी माँ की कोई ज़िंदगी नहीं है, वो अधूरी है। और मुझे वो वृंदावन धाम में भी नहीं रहने देती, वो कहती है कि नहीं माँ तुम घर चली जाओ, तुम वहाँ पापा का ख़्याल रखो। उसके पापा तो बिल्कुल कुछ बोलते ही नहीं हैं, वो बिल्कुल चुप से हो गए हैं, जबकि उनकी बेटी ने इस तरह का वैराग्य जीवन अपना लिया। तो उन्होंने कहा कि क्या ये सही है? क्या हमें भगवान की भक्ति अगर हम बच्चों को करवाते हैं बचपन से, तो आगे चलकर ये होने लगता है उनके साथ, तो क्या हमें भक्ति करवानी सही है? दोस्तों इस चीज़ का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि क्या बच्चों को बचपन से भक्ति, भागवत, वैराग्य का जीवन बताना सही है कि बच्चे बड़े होकर ऐसे बन जाएँ? आप सब ज़रूर बताइएगा क्योंकि एक माँ की आँखों के आँसू हैं जो उन्होंने मुझसे ये कहानी रो-रो कर बताई। तो आप सबको जैसी भी लगी हो शेयर ज़रूर करें और लड्डू गोपाल जी की कृपा से उनकी मन को शांति मिले। मैं बस प्रार्थना यही करती हूँ बिहारी जी से कि एक माँ के मन को एक मन के माँ के व्यथा को शांत करें वो। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा जो आपके दिल को छू गई होगी। तो ऐसी है आज की लीला कथा। मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।